प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों, मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि जिस चीज़ को हम अपने लिए एक उलझन समझते हैं, सिरदर्दी समझते हैं, उसी को अगर क्रिएटिव माइंड के साथ देखा जाए तो सॉल्यूशन उसी में छुपा होता है। ऐसी कई पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने इस तरह से संभावनाओं को खोजा। तो हमारी आज की स्टोरी भी इसी तरह की है। तो एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी खेतों और मेहनत के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाना, शाम को थक कर लौट आना, बस यही उसका रोज का जीवन था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। वह उस जमीन पर गेहूं या धान जैसी अच्छी फसलें पैदा नहीं कर पाता था। बस एक खास तरह की लंबी पतली घास उगती थी, जिसे वो काटकर जानवरों के चारे के रूप में बेचता था। इससे इतना ही पैसा मिलता था कि जैसे तैसे घर का खर्च चल जाए। रामू का बेटा था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु और समझदार था। उसे किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना, सवाल पूछना बहुत पसंद था। लेकिन रामू चाहता था कि अर्जुन भी उसकी तरह खेती में हाथ बटाए। एक दिन रामू ने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, मेरे साथ खेत में काम करो, यही हमारा असली काम है। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ाई से दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं, नए नए रास्ते दिखते हैं। मैं पढ़ाई के बाद भी खेती करूंगा, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। रामू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सब किताबों की बातें हैं, उसने गुस्से में कहा, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसके सपने नहीं रुके। घर में उसकी माँ सीता चुपचाप ये सब देख रही थी। उसे अपने बेटे पर भरोसा था। एक रात उसने अर्जुन से कहा, तू पढ़ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे पिताजी अभी नहीं समझेंगे, लेकिन एक दिन जरूर समझेंगे। माँ के इस सहारे से अर्जुन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो दिन में स्कूल जाता, रात को पढ़ाई करता और पिताजी का खेतों में हाथ भी बटाता। धीरे धीरे उसने इंटरनेट और मोबाइल के जरिए नई नई चीजें सीखना शुरू कर दी। उसे खासकर यूट्यूब पर वीडियो देखना बहुत पसंद था। वो वीडियो जिससे कुछ नया सीखने मिलता है। वहां से वो खेती, बिजनेस और नई तकनीकों के बारे में सीखता रहता था। एक दिन अर्जुन ने देखा कि उसके पिताजी बहुत परेशान बैठे हैं। क्या हुआ पिताजी? उसने पूछा। रामू ने भारी मन से कहा, इस जमीन में कुछ नहीं होगा बेटा, बस ये घास उगती है और इससे इतना कम पैसा मिलता है कि जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है। अर्जुन ने उस घास को ध्यान से देखा। वो घास लंबी, खोखली और बिल्कुल स्ट्रॉ जैसी थी। उसी रात अर्जुन ने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। उसने देखा कि दुनिया भर में प्लास्टिक स्ट्रॉज पर बैन लग गया है, क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसने पढ़ा कि प्लास्टिक स्ट्रॉज लैंडफिल में सालों तक पड़े रहते हैं। पेपर स्ट्रॉ जल्दी खराब हो जाते हैं और पेपर स्ट्रॉ बनाने के लिए फिर से पेड़ों को काटा जाता है। लोग जब इको फ्रेंडली विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो अचानक अर्जुन के दिमाग में एक चमक आई।